मिडिल ईस्ट में युद्ध, होर्मुज़ जल डमरू मध्य पर खतरा और दुनिया भर में तेल गैस सप्लाई को लेकर डर। लेकिन इसी बीच भारत के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आई। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत का एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा सुरक्षित तरीके से होर्मुज़ पार कर चुका है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। भारत से जुड़ा एलपीजी गैस टैंकर ग्रीन आशा सुरक्षित तरीके से होर्मुज़ जल डमरू मध्य को पार कर गया। ये वही समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस सप्लाई मार्गों में गिना जाता है। गौरतलब है कि भारत में एलपीजी की कमी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही थीं, लेकिन ग्रीन आशा के सुरक्षित गुजरने से यहां साफ संकेत मिला कि भारत की गैस सप्लाई फिलहाल सुरक्षित है। ये टैंकर कुछ समय पहले यूएई के जबल अल जन्नाह पोर्ट को पार कर आगे बढ़ा। दरअसल ग्रीन आशा इस संघर्ष के बाद होर्मुज़ पार करने वाला 9वां भारतीय जहाज बन गया है। इससे पहले भी कई भारतीय जहाज इस खतरनाक रास्ते से सुरक्षित गुजर चुके हैं। अब BWTYR और BWELM करीब 94,000 टन गैस लेकर निकले। पाइन गैस और जग वसंत ने मार्च के अंत में करीब 92,000 टन गैस की सप्लाई की। MT शिवालिक और MT नंदा देवी गुजरात के मुंद्रा और कांडला पोर्ट तक गैस पहुंचा चुके हैं। वहीं जंग की बात करें तो जंग लड़की UAE से 80,000 टन कच्चा तेल भारत लेकर आया। भारतीय नौसेना भी इस दौरान अलर्ट मोड पर है। इस दौरान भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत भी सतर्क नजर आ रहे हैं। नौसेना लगातार व्यापारिक जहाज़ों की निगरानी कर रही है ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सके। इस पूरे मामले में ईरान का रुख बेहद अहम माना जा रहा है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को बताया है कि जो जहाज गैर शत्रुतापूर्ण हैं और सहयोग करेंगे उन्हें होर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अमेरिका, इजरायल या युद्ध से जुड़े देशों के जहाज़ों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। होर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा रास्तों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल, गैस, गेहूं, चावल और खाद इसी रास्ते से गुजरते हैं और इसी वजह से यहाँ तनाव बढ़ने का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर डाल रहा है। फिलहाल भारत के जहाज़ों पर सुरक्षित गुजरना देश के लिए राहत की खबर है, लेकिन पश्चिम एशिया का यह संघर्ष अब छठे हफ्ते में पहुंच गया है और अगर हालात बिगड़ते रहे तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका असर पड़ेगा और ज़्यादा गहरा भी ये हो सकता है। इसलिए उम्मीदें इस बात की कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो। इसे लेकर आपकी क्या है राय? अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें।